नमस्कार। आज हिंदी पेडागोजी में हम चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि इसको इंग्लिश में टीचर लर्निंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, आज हम टीएलएम के बारे में समझेंगे। इससे संबंधित सीटेट में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं हिंदी की पेडागोजी से कि टीएलएम में कौन कौन से वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तमाम प्रकार के जो भी क्वेश्चन या आने वाले टॉपिक पूछे जाते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि टीएलएम क्या होता है और टीएलएम का उपयोग शिक्षक छात्रों के लिए क्यों करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि टीएलएम क्या होता है, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम उन सभी उपकरणों और सामग्रियों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कक्षा में करता है। यानी कि टीएलएम क्या कहलाता है कि जब टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है और कोई टॉपिक को समझाने या उसको बतलाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता है, जिन संसाधनों का प्रयोग करता है, उसको हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स का टॉपिक बतलाना हो, तो जिन सामग्रियों का फिजिक्स में वो टॉपिक बतला रहा है, उसका प्रयोग कर रहा होगा, उसको हम टीएलएम कहेंगे, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। उसको बतलाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए जिन वस्तुओं का वो प्रयोग करता है, उसको हम टीएलएम कहते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है, ये सहायक सामग्री अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा को मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट रूप देने में मदद करती है, जिससे छात्रों को विषय वस्तु को आसानी से समझने में सहायता मिलती है। यानी कि टीएलएम से क्या होता है कि जो भी चीजें अमूर्त रूप से हम उसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल वो टॉपिक अमूर्त रूप से, यानी कि अमूर्त क्या होता है कि जो चीजें हम केवल कल्पना करके समझ सकते हैं, उसको हम अमूर्त कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो कोई फिजिक्स का टॉपिक या कोई केमिस्ट्री का टॉपिक या बायोलॉजी का कोई टॉपिक अध्यापक समझा रहा होगा, तो वो उस वस्तु के माध्यम से उसको मूर्त बनाता है, यानी बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, ताकि बच्चे उसको देख के अपनी जो भी विषय वस्तु है उसमें समझ बना सके। ठीक है, यानी कि कोई टॉपिक पढ़ा रहा है अध्यापक, तो अध्यापक चाहेगा कि जो भी बच्चे हैं उसको मूर्त रूप में देखें, यानी कि जो वो टॉपिक उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित वस्तुओं को रखा जाए, ताकि बच्चे उसको आसानी से उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षक सहायक सामग्री है, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री है, टीएलएम जो है, उसके माध्यम से अध्यापक चाहता है कि बच्चे की अमूर्त रूप से जो धारणा बनी हुई है, उस धारणा को मूर्त रूप दिया जाए, यानी कि उसको एक दिखा कर जो भी वस्तुएं हैं उसको समझाया जाए, ताकि बच्चे को अच्छे अच्छी तरीके से वो कंसेप्ट समझ पाए। ठीक है, तो ये अमूर्त धारणा को मूर्त धारणा में समझने में मदद करती है, विषय वस्तु को जानने में और आसान बनाती है टीएलएम। ठीक है, तो ये टीएलएम रहा। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें है कि टीएलएम का महत्व और उद्देश्य क्या है। यानी कि टीएलएम जो छात्र को दिखाया जाता है, अध्यापक उसका उपयोग क्यों करता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री सामग्री का उपयोग कक्षा के शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो टीएलएम होता है, वो शिक्षक जो टीएलएम का प्रयोग करता है, उसको रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा होगा, तो केवल टॉपिक बताएगा और कुछ चीजों को दिखाएगा, समझाएगा नहीं, तो बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, रोचकता नहीं उत्पन्न हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए अध्यापक क्या करता है कि जो चीज पढ़ा रहा होता है उसको मूर्त रूप से प्रस्तुत करता है, ताकि बच्चे उसको देखकर उसको समझ पाए, उसकी बातें को कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो टीएलएम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जागरूक करना और रोचकता बनाने के लिए शिक्षक करता है। ठीक है, टीएलएम का उपयोग। अब इसमें और देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो टीएलएम होता है वो प्रेरणा होता है, मतलब कि ये शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जब बच्चे को किसी वस्तु से जोड़कर बताया जाए और बच्चे उस वस्तु को देखते हैं, तो उसे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर प्रेरणा आती है कि हाँ, हमें और किसी चीज को जानना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है समझ में आसानी, यानी कि जटिल और मूर्त
अमूर्त विषयों को सरल बनाता है। यानी कि जो चीजें बच्चे अच्छी तरीके से बतलाने पर नहीं समझ पाते हैं, उस चीजों को दिखलाने या विषय वस्तु को दिखलाने से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो उनको समझने में विषय वस्तु दिखाकर आसान होता है। ठीक है, चीजों को समझ पाते हैं। दूसरा है अस्थायी ज्ञान। देखकर और सुनकर सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। यानी ठीक है कि इसमें क्या होता है कि जब टीएलएफ हम बच्चों को दिखलाते हैं और कॉन्सेप्ट को बतलाते हैं, तो उनके अंदर अस्थायी रूप से भर जाता है। ठीक है, यानी कि जो चीज हम बता रहे हैं और उस चीजों को हम दिखा देते हैं, तो दिखाने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर लंबे समय तक वो चीज बन जाती है, जो चीज ज्ञान हम बतला रहे होते हैं। तो ये टीएलएम का महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है सक्रिय भागीदारी। यानी कि छात्रों के मानसिक और शारीरिक रूप से कक्षा की गतिविधि में सक्रियता बनी रहती है। यानी कि जब हम टीएलएम का उपयोग करते हैं तो बच्चे उससे बोर नहीं होते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं कि बच्चे विषय वस्तु को जोड़कर कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनके अंदर क्यूरियोसिटी या सक्रियता बना रहता है। ठीक है, टीएलएम के माध्यम से। इसके बाद अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के टीएलएम व्यक्तिगत सीखने की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। यानी कि जो टीएलएम है वो जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से ज्ञान का अभाव होता है। कुछ बच्चे कंसेप्ट को समझ पाते हैं, कुछ बच्चे को क्या होता है कि जब तक कोई चीज रिलेट करके नहीं समझाएंगे तब तक बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो टीएलएम का ये फायदा होता है कि जो बच्चे समझ रहे हो तो समझ जाएंगे, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो भी बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, ये टीएलएम का महत्व रहा है। ठीक है, और टीएलएम का उद्देश्य है कि बच्चों को मूर्त रूप से दिखाकर उनको कंसेप्ट को समझाया जाए। ठीक है, शिक्षक टीएलएम का उपयोग इसीलिए करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है इसके बाद अगला है शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री में पहला आता है दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स। इसमें क्या होता है कि वे सामग्रियां जिन्हें केवल देखा जा सकता है, यानी कि दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स उसे कहते हैं जो केवल बच्चों को हम दिखला सकते हैं। ठीक है, दिखा के उसको हम बतला सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मानचित्र यानी कि मैप, चित्र, मॉडल, फ्लैश कार्ड या पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो ये जो भी उदाहरण दे रहे हैं हम, ये सारी चीजें दृश्य सामग्री यानी कि इसको हम दिखाकर बच्चों को बतला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड पर देख के हमको बच्चों को केवल देख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड हुआ, मैप हुआ, मानचित्र हुआ या चार्ट हुआ, चार्ट के माध्यम से कोई चीजें बतलाना होगा उस पर लिख के हम समझाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को हम दृश्य सामग्री से चीजों को समझा सकते हैं और बतला सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षण सामग्री का एक पहला प्रकार रहा। इसके बाद दूसरा है श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो एड्स। इसमें क्या होता है कि वे सामग्रियां जिनमें केवल सुना जा सकता है, यानी कि जिसके माध्यम से बच्चे को केवल सुन सकते हैं, उसको हम श्रव्य सामग्री कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में जैसे रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, ग्रामाफोन हुआ। ठीक है, तो इनके माध्यम से बच्चे को कोई अगर कंसेप्ट बतलाना होगा तो श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसमें हम टेप रिकॉर्डर, ग्रामाफोन, रेडियो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम श्रव्य सामग्री कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स। यानी कि वे सामग्रियां जिन्हें देखकर और सुनकर दोनों समझा जा सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से समझा जा सकता है। यानी कि वे सामग्रियां होती हैं जो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, यानी ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण में जैसे टेलीविजन हुआ, कंप्यूटर हुआ, वीडियो क्लिप्स हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, फिल्में हुई, ये जितने भी उदाहरण हैं, इस सबको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो उसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करता है अध्यापक कि कोई चीज अगर बतलाना हो तो चित्र को दिखाएगा भी और उसमें से जो ऑडियो आएगा उसको बच्चे सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। इसके बाद अगला है और अंतिम है क्रिया सहायक सामग्री यानी कि फिल्म ट्रिप में क्या होता है कि अगर बच्चों को जैसे मान लीजिए सिलेबस में कोई चीज टॉपिक दिया है, कोई आसपास की भौगोलिक जो स्थितियां हैं उसको दिया है और उसको पढ़ाया जा रहा है,
लेकिन जब उसको हमको बतलाना होगा तो हम बच्चे को फील्ड ट्रिप पर लेके जाएंगे, यानी कि शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएंगे और उसके माध्यम से बच्चों को हम दिखलाएंगे, समझाएंगे कि कौन सी चीज है, क्या चीज है। जैसे हम इसमें देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि एक शैक्षिक भ्रमण होता है, यानी क्रिया सहायक सामग्री क्या होता है कि एक शैक्षिक भ्रमण होता है जहाँ छात्र पारंपरिक कक्षा के बाहर निकलकर किसी संग्रहालय, चिड़ियाघर या प्राकृतिक स्थल जैसे जगहों पर जाकर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं, ताकि वह किताबों से सीखी गई बातों को असल जीवन से जोड़ सके और प्रत्यक्ष जानकारी हासिल कर सके, जिससे उनका उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और समझ विकसित होती है। यानी कि फील्ड ट्रिप यानी कि क्रिया सहायक सामग्री में क्या होता है कि जो चीजें किताबें में बताई गई है उसको अनुभव करने के लिए उसको मूर्त रूप से देखना और उसको समझना और व्यवहारिक रूप में उसको अनुभव करना, ये फील्ड ट्रिप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने म्यूजियम के बारे में बताया कि म्यूजियम में क्या क्या चीजें रखी होती है, जो चीजें पुरानी होती है उसको म्यूजियम में रखा जाता है। तो बच्चों को इस तरीके से हमने बता दिया, लेकिन जब बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जाएंगे, संग्रहालय यानी म्यूजियम को दिखाएंगे कि ये चीजें यहाँ होती है, तो बच्चे उससे अनुभव करके चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये टीएलएम में इसका प्रयोग किया जाता है, ये चीजों को बतलाया जाता है। जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर हमने बता दिया कि चिड़ियाघर में अलग अलग जानवर रहते हैं, लेकिन जब हम बच्चे को चिड़ियाघर लेकर जाएंगे तो बच्चे उसको देखेंगे और आसानी से अनुभव करके चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, ये चीजें टीएलएम कहलाती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टीएलएम के बारे में समझा कि टीएलएम क्या होता है, टीएलएम का उपयोग बच्चे के लिए शिक्षक क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।